श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है, उनकी ट्रू करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, उनके मन में क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, और रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, ठीक है। तो खुद से ज़्यादा रेजोनेट करने की कोशिश न करें ज़बरदस्ती। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनकी डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स, इतने नहीं चाहिए। द मून, द सन, द चैरियट, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। बॉटम में है एट ऑफ वॉन्ड्स। साइन है टॉरस, पर्कु, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। देखो, कुछ पास्ट की एनर्जी हम कलेक्ट करते हैं। ये पर्सन शुरू में आपके साथ, इनके साथ एक बहुत रोमांटिक भरा रिश्ता रहा है, ठीक है। इंजॉय करना, घूमना फिरना, मस्ती करना और एक फैमिली की तरह रहना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का हाल पूछना। और कभी ऐसा भी महसूस नहीं हुआ कि ये रिश्ता में कभी हम दोनों के बीच में दरार आ सकती है, या हम दोनों के बीच में कभी नो कांटेक्ट हो सकता है। पिछले हो सकता है ये 10 मंथ पुराना रिश्ता है या फिर 10 साल पुराना रिश्ता है किसी का। इतने साल आपके बहुत अच्छे गुजरे हैं, और हो सकता है अभी कुछ दिनों से आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। हो सकता है किसी को 10 मंथ हो गए, बात नहीं हो रही इनसे, या फिर इससे ज़्यादा दिन हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गए, इनकी बात नहीं हो पा रही आपसे। कुछ इनके मन में निगेटिविटी भर गई है। हो सकता है इनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का शिकार हो गए। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इनका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर्सन खुद को बंधा हुआ फील करते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, बट मैं निकलूँ कैसे, मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि अगर ये पर्सन कोशिश करें तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता कैसा है, कहाँ से है, किधर जाएं, ठीक है। हो सकता है ये मदर इश्यू हो इनकी लाइफ में, अपनी मदर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनका बहुत मानते हैं, उनका दिल नहीं दुखा सकते। ये बीच में खुद को ऐसा समझ रहे हैं कि भ्रम में जी रहे हैं, एक फियर में, एक एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन इनके थॉट कभी कभी बदलते रहते, कभी कभी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाएंगे तो कभी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में चले जाते हैं। रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनके दिल दिमाग में ऐसा लगता है कि कभी कभी सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, लेकिन कभी कभी इनको लगता है कि सब बेटर है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है।
बट कहीं ना कहीं ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। फोकस करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए कि मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ने के लिए फोकस तो करना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा मुझे। और इन्हें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है, अगर जो चाहे वो कर सकते हैं और इन्हें सफलता मिलेगी, ये भी चाहते हैं। और ये पर्सन के मन में है फिर से आपके साथ जीना, आपके साथ रहना, एक हैप्पी फैमिली बनाना और फिजिकली अट्रैक्शन, मतलब होता है ना कि बीवी बच्चे हो घर में और सब चीज़ बेटर हो। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया। इस थर्ड पर्सन ने आपका इतना पुराना रिश्ता कहीं न कहीं तोड़वा दिया, ठीक है। और ये पर्सन बाद में मिस्टेक हो गए, समझ भी नहीं आया क्या करें, दिल तोड़ दिया इन्होंने आपका, चीट कर दिया आपको, धोखा दे दिया आपको, बगैर सोचे समझे अनकंडीशनल दर्द दे दिया, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। क्योंकि दिल तोड़ने के बाद ये ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेकर। इन्हें लग रहा था कि रिश्ता है, मैं स्टक हो गया रिश्ते में, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे अपना करियर देखना है, मुझे और किसी पर्सन की हेल्प नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद कर सकता हूँ, खुद कर सकती। क्योंकि बड़े बड़े बातें करना और बड़े बड़े सपने देखना इनकी आदत में हो सकता है कि अपना करियर बनाना है, बॉडी सॉडी बनानी है, एक अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके दिल दिमाग में ये चीज़ थी, मुझे पहले स्टेबल होना है, पहले खुद के लिए मुझे कुछ स्टैंड लेना, उसके बाद किसी और के बारे में सोचना है। इनको है कि रिच बनना है, अमीर बनना है, उसके बाद ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। बट ये पर्सन ज़्यादा सीरियस रिश्ते में नहीं थे। हाँ, वो बात अलग थी कि जब तक थर्ड पार्टी नहीं थी तब तक आप दोनों के बीच में सब बेटर था। और ये पर्सन आपसे दूर जाकर या फिर आपको नो कांटेक्ट देकर अगर बात हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है। ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट एकदम हो जाना, इरिटेशन हो जाता है इनको बहुत जल्दी। इन्हें ज़्यादा टेंशन पसंद नहीं है, इनको लगता है कि अगर जीना है तो मेरे अकॉर्डिंग चलो, मौज मस्ती करो तो जियो, ऐसे नहीं जीना है कि रो रो के जियो। ये दूसरे को दुख देकर खुद चैन से सो सकते हैं, नहीं सो सकते। अगर आपकी इनके साथ बात नहीं हो रही है और अगर ये थर्ड पार्टी में पर्सन है आजकल, ठीक है, तो ऐसे मान के चलिए अभी वहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं इनको, लेकिन दिखाते ऐसा है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जबकि ये सच्चाई कि थर्ड पर्सन के साथ अगर ये है भी तो वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मस्त हैं, खुश हैं, बेशक आपको कुछ भी दिखाएं, ठीक है। और ये पर्सन जिसके साथ भी है अभी इनको ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनको जब आपकी याद आती, कभी आपके बारे में सोचते हैं तो इनका मन करता है कि आपके पास वापस आने का, आपसे बात करने का, आपसे कम्युनिकेशन करने का। और डिस्टेंस चल रहा है आपका तो इनका मन करता है कि ट्रेवल करके भी ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। सॉरी। ये तो है कुछ पास्ट की एनर्जी, जहाँ पे थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आया, बात होना बंद हुई। और इन्होंने ऐसे दिखाया कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत मस्त हैं। लेकिन अभी देख पा रहे हो ये पर्सन आपके बिना खुश तो नहीं है जाता, क्योंकि आप दोनों को जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ, वो ट्रू लव का रिश्ता है, सच्चे प्यार का रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ डिवाइन कनेक्शन है, एक दूसरे को यूं ही आप नहीं मिले हो, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के मन में कुछ और ही चल रहा है, विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन इन्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है,
इनको लग रहा है बहुत लॉस्ट हो गया मेरा। फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस पर्सन को आपसे। इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। हो सकता है किसी ने इन पे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक कर दिया और निगेटिविटी का शिकार हो गए। इनके मन में एडिक्शन है इन्हें आपका। ऐसा नहीं, पिछली चीज़ें भूल गए। जो चीज़ इन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, आगे बढ़ना चाहते लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लग रहा है कि नहीं हो पाएगा और बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये पर्सन को दर्द भी उतना ही हो रहा है। चीज़ें ख़त्म हो गई आप दोनों के बीच में, कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हुई सडन, वो चीज़ें बेटर भी हो सकती हैं। डेट का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको एक इस रिश्ते में, एक लीगल तरीके से, एक होता है ना कि एक जिम्मेदारी के साथ एक भरोसेमंद इंसान है जो आपको एक विश्वास दिला सकता है कि ठीक है, जो कुछ हम दोनों के बीच में हुआ है, आगे बढ़ना है, हमें न्यू बिगिनिंग करनी है। कहीं ना कहीं जब डिवाइन की तलवार चलती है तो सारी चीज़ें सामने आ जाती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इस रिश्ते में फिर से स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक गुड पर्सन हो, एक गुड बिजनेस वूमेन हो सकते हो आप। जो जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है और आप एक अच्छे पार्टनर इनके लिए साबित हो सकते हो। आपने इनके लिए नेम फेम सब दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी हद तक आपने फाइनेंशियली इनकी मदद भी की है और जस्टिस आप करने वालों में से हो। आपको इनजस्टिस नहीं करना आता, जिसके साथ भी आप करते जस्टिस करते हो, तो कुछ गुड कर्मा मिल सकता है आपको, बैलेंस हो सकता है रिश्ता। अगर आप पूछेंगे क्या ये पर्सन आपसे आज भी प्यार करते हैं, करते हैं आज भी प्यार, लेकिन वेट कर रहे हैं। ये जानते हैं कि आपके बिना इनकम्प्लीट है। अगर ये रिश्ते में जिस किसी के साथ भी है, सबके पर्सन तो साथ में नहीं होंगे, लेकिन जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वही ले, बाकी सब लोग नहीं ले, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में मदर इशू हो सकता है, मदर थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ लोग हैं, कुछ किसी के दोस्त हैं, किसी का फैमिली है, ठीक है। तो सबका रीजन अलग अलग होगा। सबकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी ऐसा नहीं। कुछ लोगों की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे रिश्ता ख़त्म किया और वहीं से चीज़ें आप दोनों के बीच में गलत होना शुरू हो गई। तो इस पर्सन के मन में निगेटिविटी तो है। अट्रैक्शन आज भी है, आज भी इन्हें पिछली चीज़ें याद आती हैं, आपके साथ जो पल गुजारे हैं, मिस किए हैं, उसको बहुत ज़्यादा याद करते कि अगर वो पल हमने एक साथ जिए होते तो आज हमारी यादें कुछ और होती। जो कुछ पल इन्होंने मिस कर दिए हैं ना, छोड़ दिए हैं, तो उनको ये ऐसा लगता है काश उस पल हम दोनों साथ में होते। और ये पर्सन कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, आपको कंट्रोल करके रखते हो, अपना हुक्म चलाते हो आपको कि तुमको मेरे अकॉर्डिंग चलना है। मेरी बात सुननी है। दर्द मिला है बेहिसाब। आपको दर्द देने के बाद कुछ तो ये भी नज़र नहीं आ रहा जाता, लेकिन हाँ, ये आपके बिना इनकम्प्लीट है, ये तो जानते हैं। आपके साथ इनको एंजॉय करना, आपके साथ मौज मस्ती करना, हो सकता है खाने के शौकीन हो, कहीं आपके साथ डिनर पे जाते हो तो वो पर भी इनको मिस करते हैं, याद करते हैं। आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, आपके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, अच्छी हेल्थ है, अच्छी वेल्थ है, ठीक है। और आपने बहुत हार्ड वर्क करके सब प्लान किया है, सब कुछ हासिल किया है, किसी ने आपका सपोर्ट भी नहीं करा। और कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस रिश्ते में मैंने फँस के बहुत ज़्यादा बर्डन पाल लिया, अपने सर पे बहुत ज़्यादा बोझ ले लिया है, जो कि अब इससे निकलना बहुत ज़रूरी हो गया। और इस पर्सन के मन में है आपकी लाइफ में वापस आने का। न्यू बिगिनिंग करने का, कम्युनिकेशन करने का, ठीक है। इमोशंस हैं मन में बहुत, लेकिन बता नहीं रहे।
ये पर्सन आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं और ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। दिल में बहुत सारी फीलिंग है आपके, इनके लिए और इनके आपके लिए, ठीक है? ये आपके सपने देखते हैं, आपके ड्रीम देखते हैं। रियलिटी है कि सही टाइम का वेट कर रहे हैं और आना तो चाहते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, रोमांस है, शाम समझते हैं आपको अपना, इमेजिन इमेजिन बहुत करते हैं। मिलने के लिए तैयार, ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे। आपका इनका नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर सेपरेशन चल रहा है या फिर ये पर्सन से पर डे बात होती है, लेकिन हाँ, ये प्यार से आपसे बहुत करते हैं। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और ये ऐसा नहीं सोचते कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, इनके मन में ये चीज़ है कि अगर किसी के लिए कुछ करो तो दिल से करो। बाकी इनके कुछ ऐसा हो सकता है डोमिनेशन या फिर कुछ लॉजिकल इमोशंस इनके हैं आपके लिए, तो माइंड में बहुत कुछ चलता है इनके, लेकिन बताते नहीं, ठीक है? इनके दिल दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। एक फादर की तरह आपको ट्रीट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी है, लेकिन एक फादर की तरह ट्रीट करते हैं आपको। आपको समय-समय पे गाइडेंस भी देते होंगे, समय-समय का आपको हमेशा सावधान करना कि ठीक है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। तो ये आदत आपको इनकी बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये एक ऐसा इंसान है मेरी लाइफ़ में, जो मुझे छोटी-मोटी चीज़ें हमेशा बताता रहता है, सिखाता रहता है, मुझे कैसे क्या करना है। आपको इस बात की इनकी आदत लगी हुई है और हमेशा आप सोचते हो कि हर कदम पर ये पर्सन आपका साथ खड़ा रहे, आपका साथ दे और आपको गाइड करता रहे। इनकी आदत है आपको कि ये हमेशा आपको गाइड करें, ठीक है? आप कुछ भी करने से पहले इनसे पूछते होंगे और ये पर्सन हमेशा आपको एडवाइस देते होंगे। एक अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। ये चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस करना, हार्मनी, ठीक है? जस्टिस तो हो के रहेगा, चाहे आप करो जस्टिस या फिर ये करें। लेकिन ऐसा भी ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मिलना है इनसे लेकिन खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम जंप मार के चले ही आएँगे, नहीं। आप स्टक हो एक जगह बिल्कुल। ये जो भी कुछ करेंगे इनके ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। मन में रोमांस करना है, मिलना है, बढ़ना है आके, लेकिन एकदम नहीं आएँगे। आप अगर ये सोचो कि अभी हमने रीडिंग देखी, अभी आ जाएँगे, नहीं। ये खुद को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, खुद को सेफ रखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर इन्हें कहीं ऐसा लगेगा कि इनके ऊपर कोई आँच आ सकती है, कोई उँगली उठा सकता है, इनकी इज़्ज़त की वाट लग सकती है, तो ये पर्सन वहीं रुक जाएँगे। क्योंकि इन्हें अपनी सेफ्टी पहले से ज़्यादा प्यारी है। सेल्फ लव ज़्यादा करते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पहले खुद को रखते हैं, उसके बाद किसी और को रखते हैं। लेकिन हाँ, जस्टिस तो करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं और डबल-डबल कार्ड निकले कि रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि इंसान को गलत साबित कर देते हैं। किसी थर्ड पर्सन की वजह से इस पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक हर्ट किया है, दिल दुखाया, दिल तोड़ा है और बहुत रुलाया भी है, बेटिंग भी दी है आपको, ठीक है? वेट करते रहते हो आप इनका कि आज कॉल आ जाए, कल मैसेज आ जाए और आप हर समय इनका वेट करते हो। दुआओं में माँगते हो इनको, ये पर्सन मुझे मिल जाए किसी भी तरह से। लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार बहुत है, केयर भी है। अब आप कहोगे कि केयर है तो आते क्यों नहीं? कभी-कभी क्या होता है कि इंसान के मन में प्यार बहुत होता है, दूर बैठा हुआ इंसान सोचता हर रोज़ है, हर पल सोचता है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती, आने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि राइट टाइम आएगा तब जाएँगे और कभी-कभी इसी वजह से काफ़ी देर भी हो जाती है और आप लोग परेशान हो जाते हो, होप खो देते हो कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता और जहाँ से आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से बहुत कुछ होता है। तो किसी को होप नहीं हारनी है, ठीक है? और अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो डिवाइन पे भरोसा रखें। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जिसका दिल टूटता है, लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ हमारे कर्म ऐसे रहे होते हैं
जो हमें क्लीन तो करने हैं। परमात्मा हमें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा हमें कभी माफ़ नहीं करते। जो कर्म हम कर चुके हैं उनको हमें भुगतना तो पड़ेगा, चाहे हमारे मन हो या फिर हमारा मन नहीं हो, ठीक है। तभी कहते हैं कि कर्म थोड़ा सोच समझ के किया करें। और बाकी पर्सन लौटेंगे आपकी लाइफ में, बैलेंस करना चाहते हैं, इनके मन में है आपकी तरफ आने का, लेकिन हाँ जब ये आएंगे, जब इनको लगेगा कि मैं सेफ हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 999, ठीक है। रीयूनियन ट्रू लव, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो और आप दोनों को जो प्यार है वो बहुत प्योर है, प्योर लव है। ऐसा नहीं कि कुछ मिलावट, हाँ देखो जहाँ प्यार होता है वहाँ कुछ इंटीमेट भी इंसान होते हैं, लोग करते हैं, ठीक है, तो प्यार का नाम देते हैं। लेकिन अट्रैक्शन आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आपकी तरफ से है नहीं है, लेकिन इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हाँ, आपका रियूनियन तो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है, ठीक है। और और हाँ, ये इनके दिल दिमाग में जो क्या चलता, आएंगे कुछ कहेंगे, लेकिन आप पूरी तरह से स्टक हो गए। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपके दिल दिमाग में इनके लिए चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग ही नहीं बची है। और ये पर्सन चाहते हैं कि आपके दिल में वही चीज़ हो जो इनके दिल में है। अगर ये आए तो आप इनका वेलकम करें, और अगर ये नहीं आते तो आप कोशिश करें ये पर्सन आप तक पहुँचे और आप इनका वेट करें, इनसे मिलने की कोशिश करें, क्योंकि पहला कदम आप बढ़ाएं ऐसा सोचते हैं। इन्हें थोड़ा हिंट चाहिए, जब आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाएगा तब ये पर्सन श्योर हो जाएंगे पूरी तरह से कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।